मैंने अगर गुरु मंत्र तुझे दिया है, मैंने विद्या का मंत्र तुझे दिया है, मैंने पढ़ाया है, तो केवल यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, तुझे उस परमात्मा से मिलन करवा कर बताऊंगा। और वो मैंने कर दिया, तुझे ले जाकर उस शंकर के चरणों में, तुझे ले जाकर उस विष्णु से मिलवा दिया, एक बार नारायण का तुझे दर्शन करा दिया, बस गुरु का फर्ज हो गया। और गुरु होता ही यही है। तो भगवान कृष्ण तुरंत कालंदी जी से कह रहे हैं, ऐ कालंदी, ऐ यमुना, ऐ सतभामा, ऐ जामंती, ऐ मित्र वृंदा, ऐ लक्ष्मणा, सुनो रुक्मणी, यह कोई साधारण गुरु नहीं है। अगर आज मुझे मेरे गुरु की याद आई है तो वो गुरु कोई साधारण नहीं था, जिसने अपने गुरु की सेवा करी। तो मेरा भी तो लक्ष्य बनता है कि मैं गुरु की सेवा करूं, पर कैसे जाऊं मैं उस अवंतिका प्रदेश में, कैसे जाऊं? एक काम करता हूं, देवादिदेव महादेव को यहां बुलाऊंगा ना, तो मेरे गुरु सांदीपनी ऋषि खुद ही आ जाएंगे। तो एक कुशेश्वर शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान कृष्ण कालंदी जी के साथ में मिलकर प्रतिष्ठा कर उसको विराजमान करते हैं द्वारका में। कहां विराजमान करते हैं? द्वारका, द्वारका में। और द्वारका प्रदेश कोई ऐसा ही द्वारका नहीं है। द्वारका केवल द्वारका नहीं है साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है ये वो द्वारका है जहां मेरा कृष्ण तराजू में तुल जाता है, जहां पर तुला का दान हो जाता है। ये वो द्वारका नहीं साधारण, ये वो द्वारका है जहां मेरा कृष्ण शंकर से मिलने के लिए बार बार अग्रण्य हो जाता है, अग्रण्य। इसलिए मैं द्वारका के ब्राह्मणों को, द्वारका के पंडितों को, द्वारका के पंडाओं को नमन करता हूं, जो द्वारकाधीश की सेवा के साथ में भगवान शिव की सेवा, कुशेश्वर महादेव की सेवा में संलग्न बने हुए हैं। संलग्न, गुरु और शिष्य दोनों ही स्वरूप, दोनों ही स्वरूप। केवल एक द्वारका का कुशेश्वर महादेव। जीवन में आपने किसी के यहां सूतक का भोजन कर लिया, मालूम नहीं था कि इसके यहां कोई गमी हो गई। सावड़ का भोजन कर लिया, किसी के यहां बच्चा हो गया था, 10 दिन के अंदर तुमने उसके घर का पानी पी लिया। सूतक और सावड़ का भोजन यदि आपने जिंदगी में किसी के यहां करा है, किसी के यहां पर मृत्यु वाले घर में अगर आपने कुछ पानी पी लिया, भोजन कर लिया, अन्न भाग ग्रहण कर लिया, उसका दोष हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि इसका कितना दोष है, कितना दोष है। सूतक और सावड़ के भोजन का दोष गरुड़ पुराण कहती है कि मरने के बाद जब जीवात्मा जाती है तो उससे पूछा जाता है कि इस चित्रगुप्त महाराज से पूछते हैं, इसने कहीं सूतक का भोजन तो नहीं करा, इसने कहीं सावड़ का भोजन तो नहीं करा। अगर सूतक और सावड़ का इसने भोजन करा होगा तो 94 नरक भोगने से पहले इसको बैतरणी में पड़े रहना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, बार बार गोते लगाना पड़ेगा, बार बार इसको उलझना। इसलिए कहते हैं कि कभी आप योग लगे, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम बताए हैं महाराज, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर। क्यों कहे गए? इनका जो महत्व है उसको समझिएगा। कभी स्कंद पुराण उठाकर उसको पढ़िए, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण बोलबा उसको पढ़ो। उसमें एक एक खंड में आपको भाग मिलेगा कि द्वारका का महत्व क्या है, बद्रीश का महत्व क्या है, क्या जगन्नाथपुरी का महत्व है, क्या रामेश्वर का महत्व है, क्या हमको ये शिव लिंग की पूजन का महत्व है, ये हमको ज्ञात होगा। तो द्वारका में ये कुशेश्वर महादेव विराजमान हुए, भगवान कृष्ण की नगरी में भगवान द्वारकाधीश के पास में विराजमान हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मान लो कोई सूतक का भोजन कर लिया, सावड़ का भोजन कर लिया, वो नरक ना भोगना हो, तो उसके परिवार का, उसके कुल का कोई एक व्यक्ति भी अगर कुशेश्वर महादेव पर एक बूंद जल भी चढ़ाता है तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ी के लोग अगर बैतरणी में पड़े हों तो उससे मुक्त होकर बैकुंठ चले जाते हैं। ये कुशेश्वर महादेव, ये कुशेश्वर महादेव है, ये कुछ साधारण नहीं। शिव को पहचान। तो मैं धन्यवाद देता हूं उस द्वारकापुरी के ब्राह्मणों को, उस द्वारका नगरी के ब्राह्मण जन, पंडा जन, विद्वत जनों को। बहुत बहुत आप सेवा में लगे हो, ना जाने कितनों को पार लगा दो। उस कुशेश्वर की सेवा आप कर रहे हो।
आपको पहले भी कथा में कहा था, कहीं कहीं आप जाएं तो केवल वहां जैसे वृंदावन जाते हो तो बिहारी जी के दर्शन करो, हम मना नहीं, खूब प्रेम से करो, खूब लाड़ से करो, राधा रानी के दर्शन करो, आप बिहारी जी के दर्शन करो, रमन लाल जी के दर्शन करो, आप बहुत दर्शन करो, मदन मोहन जी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो दर्शन करो। पर कभी अगर ब्रजभूमि में जाओ तो चकलेश्वर महादेव, कभी ब्रजभूमि में जाओ तो भूतेश्वर, गंगेश्वर, कभी महाराज आप अगर जाएं तो मोहिनीश्वर, आप भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन ब्रजमंडल में जाओ तो एक शंकर जी का लक्ष्य लेकर जाना। अब की बार जा रही हूं तो भूतेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो मैं भगवान का जो मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण करा था, बड़ा सुंदर गोपी रूप धारण करा था, वो गोपेश्वर का मुझे दर्शन करना है। बिहारी जी का दर्शन करने जाऊंगी तो गोपेश्वर जरूर जाऊंगी, मैं अगर वृंदावन जाऊंगी तो भूतेश्वर मथुरा जरूर जाऊंगी, मैं अगर गोवर्धन जाऊंगी तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी। एक शंकर का लक्ष्य लेकर जाना, आपकी वो यात्रा खाली नहीं रहेगी। मेरा ओघड़ दानी इतनी झोली में खुशी भरकर भेजेगा कि आपसे समेटी नहीं जाएगी। आप जिस जगह पर जाओ वहां शंकर का अगर अनुमोदन कर रहे हो, आप जिस भूमि पर, जिस जगह शिव का नाम नहीं होता वो जगह नष्ट कर दी जाती है। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहा है, दक्ष प्रजापति जो यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं है, उस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं, उस यज्ञ में शंकर का नाम नहीं, उस यज्ञ में शंकर की प्रस्तुति नहीं। तो वो यज्ञ का क्या हुआ आप सब जानते हो। क्या हुआ था उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का, वो यज्ञ नष्ट हो गया था। सती मैया अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। कारण क्या था भस्म होने का? शंकर नहीं था वहां, मेरा शिव वहां प्रस्तुत नहीं था, वहां मेरा शिव नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जहां शंकर नहीं हो। बद्रीनाथ में शिव, केदारनाथ में शिव, जगन्नाथ में शिव, द्वारकानाथ में शिव, रामेश्वर में शिव, आप जितनी जगह तिरुपति चले जाओ तो शिव, ऊपर तिरुपतिनाथ बैठे, नीचे कपिलेश्वर महादेव। आप नाथ द्वारा चले जाओ, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बैठे, एक लिंग जी पास में। आप जिस जगह पर जाओगे जहां शंकर नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं, वहां फिर झोली की कोई बात ही नहीं है। यहां तो महाराज वो दे रहा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, बड़ा प्रबल देता है। इसलिए शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। वो शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना भव पार नहीं। वो सोमनाथ पापम
हिंदी में हम बोलते हैं ना पाप, तो उसी को संस्कृत भाषा में पातकम भी बोलते हैं। पाप क्या होता है? नीचे गिराने वाला होता है, तो इसलिए उसको पातक बोल देते हैं। पथरी गतौ धातु है ना, तो पातक माने नीचे गिराने। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि शरीर में ये जो श्वास चल रही है ये भी शिव है। श्वास रूपी शिव जिस दिन निकल गया उस दिन केवल शव रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। शरीर जब तक है जब तक शिव है, जब तक शिव है जब तक शरीर है। और जैसे ही शिव गया शव बन गया, फिर कुछ नहीं बचा। सर्वस्व शंकर। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव को नहीं। अंत में वो यज्ञ क्या हुआ? सती मैया उसमें जलकर भस्म हो गई, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, युद्ध हो गया, सब मारे गए। यहां तक जो जजमान था हवन करने वाला उसका भी सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने जब शंकर जी को वापस बुलाया तब यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ करवाया, जजमान को बकरे का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति को किसका मुख लगा? बकरे का। अहंकार में आकर देवर्षि नारद ने शिव की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुख लगा था। निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगाता, हयग्रीव अवतार हुआ था। जरा सा निंदा दक्ष प्रजापति ने कर दी थी इसलिए बकरे का मुख लगाता है। सावधान कथा सुनने वालों, सावधान। जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल पे सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, सावधान रहना। अपने मुख से शंकर की कभी निंदा ना हो, इसका ध्यान रखना। शंकर का कोई गलत चित्र, शंकर का कोई गलत फोटो संसार सागर में प्रेषित मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है। सावन का महीना आ रहा है, लोग भगवान शंकर को चिलम पीते हुए बताते हैं, गांजा पीते हुए बताते हैं, चरस पीते हुए बताते हैं। मेरा शंकर ऐसा नहीं था। जो शिव ने पिया वो क्यों छुपा रहे हो, और जो नहीं पिया उसको क्यों दिखा रहे हो? ये हिंदू धर्म को बर्बादी की ओर लेकर जाने वाला है, ये नष्ट करने वाला है। मेरे शंकर ने विष पिया था, वो जगत को मालूम है, इसलिए पूरे विश्व में यह प्रचार करो कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो देवता हैं वो विष पीने वाले होते हैं, विष उगलने वाले नहीं। पूरे भारत की भूमि पर किसी भी जगह पर कभी कोई घोषणा नहीं होती, कोई जयकारा नहीं होता, केवल हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं वहीं पर किया जाता है विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण हो। एक एक धर्म के जितनी भी ठिकाने हैं केवल हिंदू धर्म के मंदिर में क्यों बोला जाता? बाकी के धर्म के ठिकानों पर भी बोलो। जितने अन्य धर्म के ठिकाने बने वहां पर भी आवाज लगाना चाहिए, वहां पर भी माइक में बोलना चाहिए विश्व का कल्याण हो। एक बार बुलवा के तो देखो। केवल अगर बोलता है तो हिंदू ही बोलता है, केवल अगर बोलता है तो केवल धर्म ध्वज ही बोलता है। इसलिए मेरे भोलेनाथ को बदनाम मत करना कि तुम गांजा पीता फोटो लगाओ, न चरस पीता फोटो लगाओ। अगर फोटो लगाना है तो विष पीता लगाओ। कि शंकर भगवान ने विष पिया था तब तो माने, पर अपने ही धर्म को अगर तुम बर्बाद करोगे तो कहां जाओगे रे? फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करो, होना क्या है? हम हमारे धर्म को नष्ट कर दिए, कहां का तरीका है? किसी ने फोटो भेजा भगवान शंकर का चिलम पीते हुए, इसने तुरंत लगा दिया। एक काम कर, शंकर कौन? जगत का बाप। अब एक दिन तेरा बाप अगर पिए, समझ गए, वही बोतल उसका फोटो खींच के लगा दे व्हाट्सएप पे, डीपी पे, स्टेटस में, जम्मा ने खुद का छुपा के रखना। और जिस हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना उस हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये कहां की तरीका है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में
सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण मेरे भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण केवल एक ही घोषणा करते हैं। सुबह सुबह से उठेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, घंटी बजाएंगे, दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और एक ही बात कहेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। क्यों कहते हैं भारत को विश्व गुरु? क्योंकि यहीं से तो विदेशियों ने संस्कार लेके गए, यहीं से लेके गए। उनके संस्कार तुम लिया, इन्हें फटी हुई जींस। उनके संस्कार तुम लेकर आ गए, खड़े होके भोजन करना, हैप्पी कट। उनके संस्कार तुम लेके आ गए और उन्होंने तुम्हारे संस्कार ले लिए, नीचे बैठकर भोजन करना, आसन लगाकर, तिलक यहां से यहां तक, गीता का पाठ करना, पूरे वस्त्र धारण करना। तुम तो पिन भी लगा लेते हो, वो तो पिन भी ना लगाकर साधारण वस्त्रों को धारण करना, धोती बगलबंदी पहन। तुम्हारे संस्कार उसने। हमारे यहाँ की बेटियों को मस्तक पर बिंदी लगाने में शर्म आती है। कभी इस्कॉन में जाकर देखिए, उन मंदिरों में, राधा कृष्ण मंदिर में, कभी इस्कानियों के मंदिर में, वहां विदेशी भी यहां से यहां तक तिलक लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको गौरव उत्पन्न होता है कि हमने तिलक लगाया है, हमने बिंदी लगाई। और हमारे यहाँ की बहुओं को सास कहते बिंदी लगा ले तो तुरंत आग बबूला हो जाए। अभी तो शीतला माता थी, थोड़ी देर में जगदम्बा हो जाए। इसको कहने में देरी, बिंदी की बोल दी। बड़ी बड़ी, मैं तो आज सूट पहनूं, मैं चाहे बूट पहनूं, मेरी जी। तो सास भी कहते चाहे तू चूल्हा में जाए, चाहे तू माइक के जाए, मेरी उसको नहीं करना। जय ए सुधरो तो सुधरो, नहीं तो सिद्धरो। सीधी सीधी बात है। सीओर वाला महाराज थोड़ा कड़ला कड़ला बोले, इसलिए लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आए, परंतु भले नहीं आए, परंतु अपन तो ऐसी बोले जैसी बोले, क्योंकि अपने को मालूम है ये जो इंजेक्शन, नहीं तो ये कोरोना की जो बीमारी की दवाई तो कोई भी बना लेता, गोली, पर गोली असर ही नहीं करे, तो इनने सीधा टीका लगाया, इंजेक्शन। एक बार दो बार लगेगा नहीं तो फिर अब तीसरी लेयर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने 2 बार डोज ले लिया हो, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने सुई लगवा ली, तुमने टीका लगवा लिया। टेबलेट से काम नहीं चले, तो इनके मालूम है कि ये टेबलेट से काम नहीं चले। शिव महापुराण तो सीधा सुई है, इंजेक्शन, टीका, एक बार लग गया नहीं तो ठीक। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि जो कथा नहीं सुने उसको भी कथा भेजो, जो श्रवण ना करे उस तक पहुंच जाओ। इसलिए बार बार कहते हैं कि कथा सुनो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने मोबाइल से, कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर लोगों को भेजो तो सही। इतना तो दान कर सकते हो, मत करो तुम रुपये का दान नहीं करो तो अपना पद धरो, कौन ने कहा, पर इतना तो दान करो, सुबह से लेकर शाम तक हर कुछ मैसेज भेजो तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा ही भेज दो। अब चैनल सब्सक्राइब करो, अब भी क्या भी कर लो, अच्छा जहां बैठे वहीं लो लगाया टिक्का। क्या बजाते रहे वो, घंटी है? हाँ तो जो भी बजाते हो तुम्हें मालूम होगा दादा। भगवान शिव का भजन स्मरण मेरे जीवन की सार्थकता। ये जीवन की सार्थकता। बस दक्ष प्रजापति की सभा में सती मैया जो कूद कर भस्म हुई, शिव नहीं थे इसलिए। जिस जगह पर शंकर नहीं है, जिस जगह पर शिव नहीं है, उस जगह पर सुख नहीं है। उसमें सुख नहीं है। अब सती मैया जलकर भस्म हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई हैं, महाराज शंकर भगवान ने कहा, सती के जब शव को लिया, नृत्य किया, नृत्य करने के बाद सती की जो आत्मा थी वो निकलकर पार्वती की ओर जा रही थी। शिव ने उसको रोक लिया, कालाधिपति है शंकर, रोका। सती तुम हमसे दूर जा रही हो? सती कहती है नहीं,
मैं आपके नजदीक में हूं। सती कहती है मैं दूर नहीं हूं, मैं आपके करीब में हूं, हर पल हर क्षण आपके नजदीक में हुए सती, दूर नहीं, दूर नहीं हूं मैं। पूछा गया, किसी ने पूछा सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? क्यों सती कोयल की योनि में गई, फिर कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती बन गई। कोयल की योनि में जाने का कारण केवल इतना सा था कि वो यज्ञ की अग्नि में कूदी थी तो दोष लगा था, पर भस्म होने का कारण क्या था? क्या पड़ी थी भगवान शंकर को कि शादी होते सी कुंभ ऋषि की कथा सुनने चले गए? शादी होते सी तो लोग कजन कहां घूमने जाते और भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं। वो भी सती माता को लेकर विवाह होते से ही। किस लिए? क्योंकि जिस समय माता सती और शंकर का विवाह हो रहा था, जिस समय पर शंकर और सती का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, जिस समय पर शिव और सती के मंगल भावर डल रही थी, जहां शिव और सती की मंगल भावर डल रही है। महाराज एक बार कार्तिकेय जी महाराज ने भी यह प्रश्न किया था, मैंने मेरे पिताजी और माताजी का विवाह नहीं देखा है, मेरे माता पिता का मुझे मंगल विवाह देखना है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जहां शंकर भगवान की रोज की शादी होती है। कहां पर? जम के बोलिए। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। भारत की भूमि पर केवल एक, पूरी दुनिया में केवल एक, भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां शंकर और पार्वती की रोज की विवाह होता है, रोज की शादी होती है, प्रतिदिन। आप कभी मल्लिकार्जुन जाएं तो वहां पर मंदिर में शाम के समय जाएंगे तो मंडप की तैयारी हो रही होगी, शादी की तैयारी हो रही होगी, भगवान का मंगल विवाह की तैयारी रोज प्रतिदिन, क्योंकि माता पिता के उस मंगल विवाह का दर्शन करना चाहते थे। क्यों लेकर गए सती मैया को कथा सुनाने के लिए? जिस समय पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हो रहा था, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती, जो प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी थी, वो सती कोई साधारण नहीं थी। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर माता जगत जननी को प्रसन्न कर कर कहा था मुझे एक बेटी और दे दो। तो मां जगदम्बा बोली थी तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म, 60 कन्या जिसके घर में जन्म ले ली और बेटी मांग रहा? जन्म इतनी बेटियों का होने के बाद तो लोग बेटा मांगते हैं और तू बेटी मांग रहा है। मां मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। मां कहती है मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगी। खुद माता सती के रूप में प्रकट हो गई। शिवजी विवाह के समय पर, जिस समय पर मंगल पाणिग्रहण संस्कार हो रहा था, हिंदू धर्म की एक रीति है, विवाह के समय पर आपका गोत्र बुलवाया जाता है, विवाह के समय पर आपका नाम बुलवाया जाता है, विवाह के समय पर आपके गुरु का स्मरण करवाया जाता है। आज भी नियम है, जब आप किसी यज्ञ को करने बैठते हो तो पंडित जी कहते हैं गुरु मंत्र की आहुति होगी। बोलते कि नहीं बोलते? गुरु मंत्र की आहुति दीजिए। क्यों बोलते हैं पंडित जी? कि गुरु मंत्र का होना जरूरी है, गुरु की आज्ञा होना जरूरी है। अगर आप यज्ञ कर रहे हो, आपने श्री सूक्त का यज्ञ करा, पुरुष सूक्त का यज्ञ करा, सारी दुनिया का आपने यज्ञ करा, सब कुछ करा, वास्तु पूजन का यज्ञ करा, किसी मंदिर की ओपनिंग करी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ करा, आपने किसी अन्य चीज का यज्ञ करा, आपने विवाह आदि में यज्ञ करा, जिस भी यज्ञ में बैठोगे, अगर चतुर विद्वान ब्राह्मण होगा तो एक बार जरूर कहेगा कि गुरु मंत्र की आहुतियां दीजिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर चतुर विद्वान ब्राह्मण होगा तो वो तुमसे गुरु मंत्र की आहुति दिलवाएगा। वो कहेगा अपने गुरु मंत्र का स्मरण करो और आहुतियां छोड़ते जाओ। उस समय पर आप मौन हो जाते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 5 या 7 आहुति गुरु मंत्र की। गुरु जो पंडित पूजन करा रहा है, ब्राह्मण पूजन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, वो खुद छुड़वाता है कि आप अपने गुरु की आज्ञा लीजिए और आहुति दीजिए। क्यों? किस लिए? क्योंकि उस पंडित को, उस ब्राह्मण को यह मालूम है कि शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था और गुरु मंत्र की आहुति सती ने नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसको भस्म होना पड़ा था।
भस्म होने का कारण केवल मंत्र की आहुति, गुरु की आज्ञा नहीं मिल पाई। गुरु आज्ञा से वंचित थी माता सती, और जो गुरु आज्ञा से वंचित होता है उसकी गति क्या? कुंभज बाबा के यहां अगस्त ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए गई और मन नहीं लगा। देखिए कितनी विचित्र कथा है। अगस्त बाबा की यहां कथा सुनने गई, कथा में मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, वृत्ति नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? अगर गुरु होता और ज्ञान दे दिया होता, मंत्र सुना दिया होता, तो शिव पुराण में मन लगता कि नहीं लगता? ईमानदारी से बोलना, अगर एक बार गुरु का मंत्र मिल गया, कोई भी गुरु का मिला मंत्र मिल गया ना, तो टीवी जब भी खोलोगे ना रिमोट से, जब टीवी चालू करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा चैनल को चलाते चलाते तुम आस्था चैनल पे पहुंच ही जाओगे। और आस्था चैनल पे पहुंच गए ना, तो तुम सबसे पहले ढूंढोगे सियोर वाला महाराज की सुपुराण कहां रही, कथा कहां मिल रही, तो तुरंत तुम ढूंढने का प्रयास करोगे कि कथा शंकर की काम, अर्थात तुम्हारी चित्त वृत्ति में गुरु के मंत्र का असर हो गया। कल कथा में कहा था, परसों या कल कहा होगा, बादाम ऐसे ही घिसोगे तो अंदर की गिरी बेकार हो जाएगी। बादाम का छिलका निकालना है तो पानी में डुबो के रखो, पानी में डूबी रहेगी, थोड़ी देर बाद निकालोगे तो छिलका यूं ही निकल जाएगा। उसी तरह गुरु के उस मंत्र में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, पुराण में डूबे रहोगे तो अहंकार का कचरा तो निकल ही जाएगा। आसक्ति का, लोभ का, तृष्णा का, वासना का ये कचरा बाहर डूबो। और जब आसक्ति का कचरा प्रबलता में फंस गया, फिर कहा सती मैया के जलकर भस्म होने का एक कारण अगस्त बाबा के यहां, कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने गई पर मन नहीं लगा, क्योंकि गुरुवाणी श्रवण में नहीं थी, श्रवण में नहीं थी। इसलिए भगवान से कहना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे श्रवण अंदर गुरु जी का शब्द लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, चरणों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, हाथों पे लिखना सेवा गुरु की। बस इतनी कृपा कर। मस्तक पे गुरु का चरण लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, बस यही मिल जाए बहुत। और कुछ भी नहीं चाहिए। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी, नहीं तो डूब जाऊंगी। अगर हम डूब गए, लोग कहेंगे इतनी कथा सुनी, शिव महापुराण सुनी, फिर कहूंगा दिल से सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो जो पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए थे और जिन जिन के घर में उस रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष था, जिन्होंने नैमिषारण्य में शिव महापुराण की पोथी अपने पूर्वजों के लिए बिठाई थी, जिनके घर में बेलपत्री थी शिव की, यह चीज का अनुभव हुआ कि उस घर में कोरोना आ भी गया तो कोई मरा नहीं, बचकर निकल गया। ये शंकर की कृपा है। लोग कहते हैं हमने मां पोथी बिठाई थी, उसकी बेलपत्र हमारे यहाँ आई थी, हमने तिजोरी में रखी, सबको तो रखी, उसका फल देखो कितना हुआ कि वो अमृत के रूप में सामने धरी रही और आपका बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका ये शिव की कृपा है, ये शिव का बल।
सती मैया अगर जलकर भस्म हुई है तो गुरु वाणी से वंचित रह गई थी, गुरु का शब्द नहीं मिल पाया। जब जिस समय फेरे कराने वाले पंडित जी ने कहा गुरु मंत्र की आहुति तो शंकर जी तो गुरु मंत्र की आहुति दे रहे थे, पर सती मैया सोच में पड़ गई, फिर भी उसने स्वाहा तो कह ही दिया, पर मंत्र क्या था ध्यान नहीं आया। आखिरी में कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए कि कम से कम कुछ नहीं तो वहां गुरु की वाणी मिलेगी, पर वहां भी गई तो मन नहीं लगा, क्योंकि गुरु वाणी से गुरु मंत्र जो मिला उससे सुख का अनुभव होता, उसी से परमात्मा प्राप्त होता, तो यहां ढूंढ नहीं पाई, फिर भी वंचित रह गई। आते आते उसने भगवान अपने ही पति से कह दिया, ये कौन है जो रो रहे हैं? भगवान कहते हैं ये वही है जिनकी मन कथा सुन के आ रहे हैं, ये राम, हाँ ये परमात्मा, हाँ तो परमात्मा ऐसा क्यों रो रहे हैं स्त्री के लिए? बस वही भगवान समझ गए कि गुरु मंत्र से वंचित है। आड़े टेढ़े प्रश्न वही करता है जिसका गुरु नहीं होता है। ये जो आड़े टेढ़े प्रश्न लोग करते हैं ना, फालतू की बात करें, शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या हो, शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या हो, शंकर जी पे दही चढ़ाने से क्या हो, इससे तो किसी गरीब को पिला दो, मत समझ लेना इसका गुरु नहीं है। नुगरा क्या कहते हैं हिंदी में, अच्छे से बोलो, नुगरा। नुगरे का मतलब मालूम है? जिसका गुरु नहीं, इसमें अक्ल नहीं, नुगरा। इसलिए कहते हैं भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला बच्चा ज्ञानवान पैदा होता है। एक भारत की भूमि का छोटा सा बच्चा विदेश में पढ़ने गया, स्कूल में पढ़ रहा था, वहां के 2-3 बच्चे इसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, वो इंडिया के बच्चे को। देखो हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहां ईमेल से शादी होती है। वो विदेश के बच्चे बोल रहे थे इंडिया के बच्चे से, हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहां ईमेल से शादी होती है। इंडिया का बच्चा खड़े होके बोला फालतू की बात मत करो, तुम्हारे यहां भले ईमेल से शादी होती है, हमारे यहां तो फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहां भले ईमेल से होती है पर हमारे यहां तो फीमेल से ही होती है। आखिर भारत की भूमि को, इस माता को गुरु की पदवी मिली है साहब, ये ज्ञान देती है, विद्वत्ता देती है। विद्वत्ता दे रही है। सती मैया जलकर भस्म हुई, पार्वती के रूप में प्रकट हुई, और माता पार्वती के रूप में जब प्रकट हुई तो माता पार्वती ने चित्तवृत्ति में धारण कर लिया कि बिना गुरु मंत्र के सती का जो जन्म हुआ था वो भस्म हो गया था। इसलिए पार्वती मैया ने तुरंत चाल चल दी, पैदा होते से ही, जन्म लेते से ही माता की गोद में रोने लगी, और मैनावती की गोद में रोई, वो आवाज देवर्षि नारद को पहुंच गई। नारद जी तुरंत आ गए, बचपन में ही गुरु मंत्र दे गए। इतनी सी भी देरी मत करो गुरु मंत्र में, इतनी सी भी देरी मत करना। पार्वती जी ने सोच लिया था, सती बनकर जन्मी थी और सती बनकर जन्म लेने के बाद गुरु मंत्र नहीं ले पाई तो यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म होना पड़ा, कोयल का जन्म लेना पड़ा। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब मंत्र नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी माता पार्वती जन्म के बाद इतनी छोटे से स्वरूप जो जन्मी रोना चालू करा, और पार्वती जी ने जो रोना चालू करा देव ऋषि नारद के कानों में शब्द गया, नारद जी आ गए, और नारद जी ने आते से जो पार्वती जी को देखा, वाह 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 मैया बहुत बढ़िया, पिछली बार गुरु मंत्र नहीं लिया था, अब की बार तो लेके मानेगी तू, वाह वाह वाह। अरे अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की बलिहारी, ऐसे गुरुवर की बलिहारी, ऐसे गुरुवर की ओ बलिहारी, ऐसे गुरुवर की बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की
अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी ऐसे गुरुवर की। अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी ऐसे गुरुवर की। अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी ऐसे गुरुवर की। भगवान सदगुरु वहां पर पहुंच गए। देवर्षि नारद जब गुरु बनकर पहुंचे, जन्म ली पार्वती मैया जो रो रही थी, नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि अब गुरु मंत्र मिलने वाला है। और वो मंत्र कौन सा दिया नारद ने? कौन सा मंत्र दिया था पार्वती जी को? बाल्य अवस्था में नारद जी ने पहले तो गुरु मंत्र देने से पहले लोग डराएंगे, मंत्र मत लेना, पूजन करना पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, आसन बिछा के ऐसे बैठ के माला करना पड़ती है।